अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बता दूं कि ये इट इज़ नॉर्मल काइंड ऑफ द वायरस, जैसे दूसरे बहुत सारे वायरसेस होते हैं। इट इज़ अ इन्वेल्प्ड काइंड ऑफ द वायरस एंड आपको पता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बेस्ड वायरस है ये भी दूसरे वायरसेस की तरह, बट इट इज़ हैवियर देन द अदर वायरसेस, क्वाइट हैवियर। इसी वजह से ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो है वो स्प्रेड होता है। जैसे मैं 1 मीटर के फासले पे विद इन 1 मीटर इफ समबडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई स्नीज, आई एम कफिंग और स्नीजिंग और एनी काइंड ऑफ द ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन। और आपको पता होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किस तरह का होता है, जो हमारे सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि हमारे थूक के जो ज़रात हैं वो जब दूसरे बंदे के बॉडी के साथ या बॉडी सिस्टम के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, तो ये हमारी जो एंट्री पाथवे है इसका क्या है। पहले मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दूं इसका, उसके बाद मैं एंट्री पाथवेज बताती हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना इसका वायरस का बिल्कुल वैसे ही है जैसे बहुत सारे दूसरे, जैसे फ्लू वायरस है, बहुत सारे दूसरे वायरसेस जो जिनकी वैक्सीन हमारे पास है। इसके जो 2 फियर फैक्टर्स हैं मैं आपको पहले बता दूं जिसकी वजह से इट इज़ क्वाइट डेंजरस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। नंबर 1, इट इज़ स्प्रेडिंग एक्सपोनेंशियली, बहुत तेज़ी के साथ जो है ये मल्टीप्लाई होता है। प्लस ये जो है वो इसके अगेंस्ट अभी कोई वैक्सीन जो है वो डिस्कवर नहीं हो सकी। दीज 2 आर द फियर फैक्टर्स इन कोरोना वायरस। पूरी जो हमारे पास स्टोरी है इसकी, उसमें ये 2 फियर फैक्टर्स हैं कि एक तो इसकी वैक्सीन नहीं है, प्लस ये जो है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। और जहाँ जहाँ पे नॉर्मल वायरसेस भी ऐसे ही हैं, जहाँ जहाँ पे आपका मतलब आपने छींक या खांसी की है और आपके हाथ के ऊपर जर्म्स लगे हुए हैं, वायरस आ गया है, देन यू टच दिस थिंग that thing and you touch the handle of the door and you touch the utensils to eat or drink, and that is spreading anywhere एंड एवरीवेयर अल्टीमेटली। क्योंकि जो भी फिर लोग इस चीज़ को और उन यूटेंसिल्स को टच कर रहे हैं तो उनके हाथों को लगेगा, और फिर जब वो फूड खाएंगे तो ये उन्हीं यूटेंसिल्स को हाथ लगाने के बाद विदाउट वॉशिंग हैंड्स इफ दे विल टेक फूड, दे विल ईट एनीथिंग, तो वो उनके हाथों के साथ उनके मुंह के अंदर जाएगा। तो मतलब इस चीज़ को समझ लेने के बाद कि ये कैसे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, बहुत आसान है। इस चीज़ को समझ लेने के बाद आप कैसे इसकी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, कि आपने जस्ट अपने हाथ ही तो धोने हैं। यही गवर्नमेंट आपको बार बार कह रही है कि आपने उन एंट्री वेज को, जो आपके बॉडी के अंदर एंट्री वेज हैं वायरसेस के, उनको कवर अप रखना है ताकि किसी भी हजूम में जाएं, बाहर जाएं तो एयर में जो वायरस है, और ये एयर में नहीं होता, मैं ये भी आपको बता दूं कि दिस वायरस इज हैवियर देन द अदर वायरसेस। सो जैसे आपके मुंह से निकलता है, ये किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट के मुंह से निकलता है, इट विल नॉट फ्लोट इन द एयर। ऐसे नहीं होगा नॉर्मल वायरसेस की तरह। वैसे तो आपको पता है हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे वायरसेस हैं जहां पे हम इन कांटेक्ट उनसे रहते हैं, तो ये एयर में नहीं होता, इट विल सेटल डाउन ड्यू टू इट्स हैवियर वेट। तो ये नीचे जो भी सरफेस इसको इजीली अवेलेबल होगी वो उसके ऊपर गिर जाएगा। तो जो बंदा उस सरफेस के ऊपर हाथ लगाएगा उसके हाथ इन्फेक्ट हो जाएंगे, और वो इस इन्फेक्शन को फिर, चूंकि ये एक्सपोनेंशियली रेज हो रहा है और ये बहुत तेजी से जो है ना वो दूसरी जगह पे, फिर वो जिस चीज़ को टच करेगा वो पर्सन वहाँ जाके फिर वो स्टक हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू मल्टीप्लाइंग। और यहाँ तक कि फिर वो उस चीज़ को जिसको उसने हाथ लगाया दूसरे लोग भी इसको टच करेंगे। जैसे हमारी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर रेलिंग्स हैं, हम जो मॉल्स के अंदर जाते हैं, जो ट्रॉलीज को हम पकड़ते हैं, वो मतलब हर जगह एवरीवेयर यू कैन वेल ऑब्जर्व दैट कि कहाँ कहाँ पे पीपल जो है ना वो हाथ लगाते हैं, और वहाँ पे आपको हाथ लगाते हुए खतरा है। इसी वजह से आपको मॉल्स में जाने पे, गैदरिंग्स में जाने पे, ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो सके, डायरेक्टली आपके मुंह में, आपकी आंखों में, आपके कानों में, आपकी नॉस्ट्रल्स में ये इन्फेक्शन ना चला जाए, वायरस ना चला जाए, इस वजह से आपको गैदरिंग्स में जाने से मना किया गया है। लोग मैंने देखा है इस चीज़ को इतना हल्का ले रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें छुट्टियाँ हो गई हैं, बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, दे आर गोइंग टू द स्विंग्स and recreational places and they're going to beach and they're going to different kind of malls, shopping पे निकले हुए हैं। ये हमारा अवेयरनेस लेवल है बीइंग अ नेशन, कि गवर्नमेंट हमें घरों में बिठा रही है और हम इसको कह रहे हैं कि शुक्र है छुट्टियां हुई। तो ठीक है, शुक्र करना है, कीजिए, आप खुश हैं, आपको रिलैक्सेशन मिला है, रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन प्लीज फॉर गॉड से घरों के अंदर रहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके रहिए, और अपने बच्चों को जिनको गवर्नमेंट बचाना चाह रही है, प्लीज़ आप भी उनकी केयर कीजिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही फ़र्ज़ नहीं है, आपकी भी ड्यूटी है। और मैं आपको बता रही थी कि इसका
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो एज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस वायरस इज कंसिडर्ड, इट इज नॉट येट फुली नोन. वंस इट इज एंटर्ड इनटू योर बॉडी, it will get stick to your or get attached strongly to your cell membranes, and it will enter into your cell by the mechanism of endocytosis. And once it is entered into your machinery, it will overcome your normal your normal cell machinery, normal RNA of your body, and it will start replicating here. It will replicate only within your body, not in the atmosphere, not in the environment, not anywhere. इसलिए आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि अपने हाथों को, अपने मुंह को, अपने एंट्री पैसेजेस जो हैं उनको साफ सुथरा रखिए और उनको कवर्ड अप रखिए, ताकि ये कम से कम आप इससे इन कांटेक्ट आएँ. जितने लोग इससे इन कांटेक्ट आ जाएंगे, जाहिर है वो इसके जो है वो होस्ट बन जाएंगे, एंड दे विल स्प्रेड टू सेवरल अदर पीपल. एक फैमिली मेंबर अगर लेके आ जाता है इसको घर में, इस वायरस को, तो वो बहुत सारे दूसरे लोगों को भी साथ में अफेक्ट करेगा. इसका मतलब ये है कि आप अगर बाहर से आते हैं, यू आर नॉट वॉशिंग योर हैंड्स प्रॉपरली. हैंड वॉश भी हम लोग, मैंने देखा है, हम लोग जिस तरह से करते हैं नॉर्मली, यू आके 1 मिनट में चलो जी हाथ धुल गए. तो हैंड वॉशिंग का एक WHO का रिकमेंडेड तरीका है, आप जाएं उनकी साइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं. अलबत्ता मैं इस वीडियो के एंड में भी हैंड वॉशिंग करके आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरह से जो आप लोगों ने हैंड्स प्रॉपरली वॉश करने हैं. कम से कम 20 से 30 सेकेंड्स में आपने अपने हाथ को अच्छी तरह से, दोनों हाथों को अच्छे से मल के, और every corner of your hand must be in touch with that sanitizer और हैंड वॉश और सोप. ये जरूरी नहीं है कि आप सैनिटाइजर्स के साथ ही धोएं, बल्कि आप सोप के साथ भी धो सकते हैं. आप जो है वो अपने किसी भी हैंड वॉश के साथ जो नॉर्मली रूटीन में आप लोगों के पास होते हैं धोएं. कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आप सोप के साथ, जो भी सोप आपको अवेलेबल है उसके साथ, लेकिन अच्छे तरीके से धोएं. ये फ्लश आउट हो जाएगा वायरस, ठीक है. ये आपके साथ चिमटा नहीं रहेगा. ये उसी वक्त आपके लिए डेंजरस है. मैंने आपको बताया कि बच्चे घर पे हैं और इस तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देती रहेंगी. तो सफाई जो है, आप लोगों को पता है निस्फ़ ईमान है. सफाई रखिए अपने घरों के अंदर, और कोई भी अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है वो आप यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे हराम हलाल का चक्कर आ जाता है. आपने अल्कोहल पीनी नहीं है, आपने उसके साथ एंटीसेप्टिक है, आपने अपने डोर्स के हैंडल्स को साफ करना है, अपने हाथों को क्लीन करना है. उसके बाद आप नॉर्मल सोप के साथ भी उसको धो लें तो भी ठीक है. और ना भी अल्कोहल बेस्ड कोई भी आप हैंड वॉश यूज़ करें, वैसे भी उसको सोप के साथ अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लें और 20-30 सेकेंड उसको दे दें सुकून से धोने के लिए, जब भी आप बाहर से आते हैं, और बार बार वैसे भी धोते रहे. एक और चीज़ जो मैंने अपने यहाँ देखी है कि अगर आप किसी को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि आप अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश कीजिए, या आप अगर आपको फ्लू है तो आप जो है वो फेस मास्क लगाइए ताकि दूसरे लोग जो है इससे अफेक्ट ना हो. असल में मास्क का जो कॉन्सेप्ट जो दे रही है गवर्नमेंट आपको, वो इसलिए दे रही है कि आप अगर इफ़ यू आर इन्फेक्टेड यू मस्ट वियर मास्क टू सेव अदर पीपल. तो आप खुद भी मास्क अगर आपको अवेलेबल है आप पहन सकते हैं. अगर आपको मार्केट में लग रहा है कि शॉर्ट हो गए हैं मास्क, जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि हर चीज़ जो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है वो उनके एक तो रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्लस ज़ख़ीरा अंदोज़ी स्टार्ट हो जाती है. जो इमरान खान साहब ने भी कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों से निपटा जाएगा. तो ये साइड बाई साइड चीज़ें चलती रहती हैं. एवरी काइंड ऑफ द फैक्टर्स आर एग्जिस्टिंग in our society, in every society, either that is Muslim or non-Muslim. तो इन चीज़ों से मतलब हमारे पास साइड वेज होते हैं. आप जैसे देखते रहे हैं बचपन में आपके चाचू मामू अब्बू जो हैं वो, लड़कों के लिए स्पेशली ये मैं कहूँगी कि आप जब बाइक पे जाते हैं तो आप उन्होंने ऐसे मफलर लिए हुए होते थे, रुमाल या मफलर या कोई कपड़ा जो ऐसे लपेटते थे, साफ़ सुथरा कपड़ा अपने मुंह के ऊपर और अपनी नॉस्ट्रल्स के ऊपर, ताकि जो जर्म्स हैं उनकी एंट्री ना हो. तो आप भी वो यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मास्क, इफ मास्क इज़ नॉट अवेलेबल टू यू पीपल. सिमिलरली जो फीमेल्स हैं वो नकाब कर सकती हैं. अगर घर से बाहर निकलती हैं तो वो उसी तरह से जैसे नकाब करके निकलते हैं, और अपनी सिर्फ आप आई के ऊपर जो है ना वो ग्लासेस यूज़ कर सकती हैं. आई वैसे भी जब तक आप मलेंगे नहीं. इसके बारे में अभी तक सिर्फ एक हमारे पास रेफरेंस है जो डच साइंटिस्ट मंकीज़ के ऊपर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं पिछले वीक में. उनका कहना है कि जिन मंकीज़ ने जिनके हाथ इन्फेक्टेड थे विद द कोरोना वायरस, जब उन्होंने they were working on the monkeys, I want to clear this point. तो जिन मंकीज़ ने अपने हाथों को के साथ आइज़ को रब किया तो आइज़ के थ्रू भी कोरोना वायरस एंटर हुआ. मीन्स देयर इज एविडेंस ऑफ एंट्री ऑफ कोरोना वायरस वाया आइज़ एज वेल. तो अल्टीमेट आपका जो सोर्स है वो आपके हाथ ही है. इसलिए हर गवर्नमेंट जो है बार बार कह रही है कि अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश कीजिए. और
इसके अलावा भी आप लोग पहले तो अपने लेवल पे ये कोशिश करें कि अब सारी फैक्ट्स आपको मीडिया से, कुछ मेरी टॉक से ये पता चल गई हैं कि ये कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या चीज़ और इससे बचाव किस किस तरह से आप कर सकते हैं। आप अपने अपने घरों की सालाना सफाई जिस तरह हम करते हैं ना, जो हम ईदीन के ऊपर करते हैं, ईद के ऊपर नॉर्मली होता है कि अच्छे से सारा घर एक तरह से साफ करना, और कुछ लोग जो है वाइट वॉश वगैरह भी करवाते हैं। तो आप अपने अपने घरों में कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो स्प्रे घरों में अरेंज करवा लीजिए एक दफ़ा से। स्प्रे जो सीजनल स्प्रेस हम लोग करते हैं, डेंगू के लिए भी हम लोग करवाते हैं घरों में नॉर्मली, वो करवा लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली रूटीन में करवाते रहते हैं तो यू मस्ट बॉदर दिस पॉइंट एज वेल। प्लस आप अपने घरों के अंदर, चूंकि बाहर से होके हम लोग सारे आते हैं और हमें नहीं पता कि हम किस किस चीज़ के साथ हम लोग इन टच रहे ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग और सारे अपनी जर्नी में थ्रू आउट द डे। तो जो मर्द हजरात कुछ अभी भी ज़ाहिर उनको जाना पड़ रहा है घरों से, ख़वातीन और बच्चे तो चलो घरों में बैठ गए, तो फिर उनको ख़वातीन को चाहिए कि वो सारे घर के सारे जो मतलब जो बाहर से मर्द हजरात पहन के कपड़े आते हैं वो रोज़ के रोज़ उनको साइड पे करके उनको अच्छे से वॉश कर लें। ठीक है, उनको मतलब साइड पे एटलीस्ट कर दें ताकि वो उनकी वॉशिंग सेपरेटली हो सके। और अपने घरों की जो बेड शीट्स और एवरीथिंग kind of the thing must be clean and clear। जो several antiseptic cloth detergent, fabric detergents जो हैं वो those are available in the market, you can avail those। और इसके अलावा अगर ये भी नहीं करना तो सिंपली आप अच्छे तरीके से उनको वॉश कर लेते हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है। तो बार बार आपसे ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि देखिए सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है, तो आप सफाई का ख्याल खुद नहीं रखेंगे, क्लीनलीनेस का ख्याल खुद नहीं रखेंगे। अगर आप क्लीनलीनेस का ख्याल या सफाई का ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे भी इस चीज़ को बॉदर नहीं करेंगे। तो बच्चों को बार बार ये इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि वो बार बार हाथ वॉश करें, और ऐसे स्नैक्स या कोई भी चीज़ खाते रहते हैं तो जब भी खाएं तो अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन के साथ वॉश करें, और अपने बच्चों को एक दफ़ा ट्यूटोरियल दें। इस वीडियो के एंड में जो मैं आपको दूंगी वो आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, और खुद भी धो के, अगर मदर जो करती है ना, मोस्टली बच्चे वही फॉलो करते हैं, तो मदर्स को ये मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग एक दफ़ा खुद अच्छे से वो 20-25 मिनट तक जो ना अच्छे से हैंड वॉशिंग करके अपने बच्चों के साथ शेयर करें। बच्चों को वैसे ही पानी वाले काम और हाथ धोना बहुत पसंद होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ मोस्टली लोग, जैसे मैं अपनी मेड को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर एंटरिंग माई होम, तो आप ज़ाहिर है वो भी डोर के हैंडल्स को भी हाथ लगा के आई है और हर चीज़ को हाथ लगा के मेरे घर में एंटर हुई है, और उसने आके वो बहुत सारे घरों से पहले आई होगी और मुझे नहीं पता कि किस घर से कौन सा इन्फेक्शन वो लेके आ रही है। तो नॉर्मल रूटीन में भी हमें ये चाहिए कि हम ये उनकी रूटीन बना दें, अपनी जो हेल्पर्स या मेड्स हमारे घरों में आती हैं, कि आते ही आपने जब एंटर होना है तो जो पहली टैप अवेलेबल है घर के अंदर उनको कहें कि वहाँ पे खड़े होकर आप अच्छे तरीके से उसी तरीके से हैंड वॉश करें जिस तरह से वो WHO रिकमेंडेशन है और जिस तरह से मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और इस तरह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे, उनको प्यार से कम्युनिकेट करें, बल्कि उनके साथ मिलकर खुद भी हाथ धो लें, उनको बताएं कि इस तरह से धोना होता है, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। गिव देम अवेयरनेस दैट इट इज़ बेटर फॉर यू। ये ना कहें कि भाई बाहर इन्फेक्शन ना लेके आ जाइए, मेरे घर को इफेक्ट ना करना वगैरह वगैरह। आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं लोगों को, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अगर आप हार्श वर्ड यूज़ करेंगे या उनको किस तरह की इंसल्ट फील होगी तो ऑब्वियसली दे विल नॉट कोऑपरेट विद यू, तो जाहिर है वो अपने आप को भी इन्फेक्ट करेंगे और आपको भी करेंगे। तो अव्वल तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद ही कर लें इन दिनों में, जब तक ये ऑनसेट चल रहा है इसका कोरोना वायरस का। ज़्यादा आप कुकिंग वगैरह के काम, आटा जैसे गूंदना होता है या सब्ज़ी बनवाना, इस टाइप के काम आप अपनी हेल्पर से नाम करवाएं। कुदरती तौर पे आपको छुट्टियां भी हैं तो कोशिश करें, जैसे मैं अक्सर जो मेरे पास टाइम शॉर्टेज होता था तो मैं कुकिंग करवा लेती थी अपनी हेल्पर से, लेकिन अब मैंने इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ उस दिन से कि मैंने नहीं उनसे आटा नहीं गुंदवाना, उनसे मैंने ये नहीं करवाना, मतलब उनको फील करवाए बगैर कि ये ठीक है मैं आजकल फारिग हूँ तो कोई नहीं मसला, मैं खुद कर लेती हूँ। ये नहीं कहती मैं उनसे कि क्योंकि तुम लोगों के हाथ में कुछ लगा हुआ हो सकता है तो इसलिए मैं तुम लोगों से नहीं करवा रही। तो मतलब तरीका होता है, हर चीज़ का एक लीनियंट वे भी होता है कम्युनिकेट करने का। प्लस इसके बावजूद भी मैंने देखा है कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे। हम अगर बीइंग एजुकेटेड पीपल उनको कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि पढ़े लिखे दिमाग है, पता नहीं हम लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। फिर वो पहली बात ये करते हैं कि यार मुसलमान डरता नहीं है, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेंगे। भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत तभी करेंगे जब आप खुद अपने आप से प्यार करेंगे, खुद अपनी केयर करेंगे, तो अल्लाह ताला को पता होगा ना कि मतलब अल्लाह ताला भी चाहेंगे कि ये बंदा जो है ना अपनी केयर करना चाह रहा है। आपकी इंटेंशंस एक्चुअली आपकी जो डेस्टिनी है उसको डिसाइड करती हैं। तो अगर आपकी इंटेंशन ही ये कि मैंने कुछ नहीं करना, जो करेगा अल्लाह ही करेगा और जो करेगा मतलब खुद ही हो जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस इंटेंशन के साथ जो है ना वो किस तरह से आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग्स को
सिक्योर कर सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीइंग अ नेशन हम लोगों को वॉलंटरीली भी करनी चाहिए, इन माई ओपिनियन, कि कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरा जो हम लोगों को है, जिनको गवर्नमेंट अब क्वारंटीन भी कर रही है। क्वारंटीन क्या होता है, अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको दे दूंगी इसी वीडियो में। तो गवर्नमेंट चूंकि उनको क्वारंटीन कर रही है ऑलरेडी, जो लोग जो हैं, जो मुश्तबा लोग हैं मतलब ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो मतलब कोई अछूत बन गए और हमारे साथ उनकी इंटरेक्शन नहीं हो सकती, या सोसाइटी के साथ उनकी इंटरेक्शन नहीं हो सकती, उन लोगों को भी ये चीज़ फील करनी चाहिए और हमें भी ये फील करनी चाहिए कि क्वारंटीन टाइम ये है कि इफ़ समबडी इज़ affected, he or she must be separated from the other society for some time period, ताकि वो दूसरों को वो इन्फेक्शन जो है स्प्रेड ना कर सके। तो जब तक कि वो उसका ऑनसेट जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ नहीं चला जाता, उस डिजीज़ का, उस इन्फेक्शन का, तो चूंकि इट इज़ वायरल, तो इट विल टेक 2 वीक्स टाइम और आफ्टर 14 डेज इट विल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन। तो उस वक्त तक जो है ना उनको क्वारंटीनाइज किया जाएगा, उन लोगों को, उन पैसेंजर्स को जो कि फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं या वैसे आ रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए। तो ये सारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, सारे ही कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट भी ये करने की कोशिश कर रही है अपने तई, जहाँ तक हमारे रिसोर्सेज हैं। तो खुद भी हम लोगों को वॉलंटरीली भी ये सोचना चाहिए कि इफ़ आई एम इन्फेक्टेड विद सम इफ़ आई एम नॉट श्योर आई एम इन्फेक्टेड, और इवन if I am not sure that I am infected or not, but I am coming from those countries from where this infection or this viral is already spreading and it is at its peak, so I must quarantine my own self voluntarily. तो ये हम सबको समझने की ज़रूरत है कि एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें इस टाइम पे, बजाय इसके कि एक दूसरे के लिए मुश्किलात खड़ी करें। अगर आप इन्फेक्ट हो गए हैं खुदा ना खास्ता, तो भी इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि 100% केसेस जो है ना वो मतलब मीडिया मैंने देखा है कि कह रहा है कि फ़लाँ मारा गया, फ़लाँ मारा गया, मतलब जिस तरह से जंग की कैफियत है। तो अब जितने चैनल्स को खोलते जाएंगे उतनी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होगी। सोशल मीडिया के ऊपर तो आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी मीम्स भी, और बहुत सारे लोग मतलब पीपल आर मेकिंग फन ऑफ द थिंग्स, दे आर नॉट इवन टेकिंग इट सीरियसली, कि बेशक लोगों की डेथ्स हो रही हैं इसके साथ, लेकिन हमारे यहाँ ये सोसाइटी में प्रॉब्लम नॉर्मल है कि मतलब लोग हर चीज़ की मीम्स बना के, हर चीज़ की जोक्स बना के जो है स्प्रेड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब मीडिया का एक पॉजिटिव यूज़ भी तो है ना। आप अपनी रेटिंग के लिए या अपने बेनिफिट के लिए या अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, हाउ यू कैन wrongly communicate with the people, how you can convey the wrong messages to the people। वो लोग जो ऑलरेडी डरे हुए हैं इस चीज़ के साथ, एक तो उनको बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है, एक लॉबी ऐसी है, और एक लॉबी ऐसी है जो मुसलसल इस चीज़ का दे आर मेकिंग फन ऑफ दिस फैक्ट्स। तो मेरे ख्याल में एक्सट्रीमिज्म जो है ना किसी भी सेंस में दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हम लोगों को क्या करना है इस टाइम पे, नंबर 1 अपने ईमान को मजबूत करना है और अल्लाह ताला के ऊपर अपने फेथ और अपने ट्रस्ट को जो है ना वो शैटर नहीं होने देना। नंबर 2, हम लोगों ने सिफाई निस्फ़ ईमान है, इस जूस को लेके चलना है, और हम लोगों ने अपने घरों को, अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखना है और करना है, और एंटीसेप्टिक्स के साथ अगर कर सकते हो तो साफ़ करना है, अदरवाइज हम लोगों ने सोप्स यूज़ करके अपने हाथों को हर टाइम पे अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखना है और वॉश करना है, और दूसरों को भी इसके बारे में नंबर 3 अवेयरनेस देनी है। जो चीज़ें, जो नॉलेज हमारे पास इसके बारे में पॉजिटिव नॉलेज है, दूसरों को हमने उसके बारे में अपनी सराउंडिंग्स को अवेयरनेस देनी है। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दोज आर कमिंग फ्रॉम द विलेज साइड्स, तो स्पेशली वहाँ पे ये अवेयरनेस देना बेटा आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोग जो हैं यू आर कमिंग इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स फॉर गेटिंग द एजुकेशन एंड गेटिंग द अवेयरनेस। तो ये दिस इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच योर पीपल। उनको प्यार से कम्युनिकेट करें कि किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रख सकते हैं, स्पेशली उन घरों में जहाँ पे एनिमल्स भी साथ में होते हैं, क्योंकि ये एनिमल बोर्न डिजीज़ है एक्चुअली। आपको पता है डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स जो है उनका नाम लिया जाता है। कोरोना वायरस बेसिकली जो है ना, दिस इज़ एन एनिमल वायरस, जो जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो इट इज़ नाउ अफेक्टिंग द ह्यूमंस, लेकिन ये बेसिकली ओरिजिनेट एनिमल से ही हुआ है। तो आप लोग जहाँ पे, मैंने देखा है विलेज साइड पे अक्सर घरों के अंदर एनिमल्स रखे हुए होते हैं और इतनी कोई हाइजेनिक कंडीशंस में लोग नहीं रह रहे। तो आप अपने लोगों को ये आपके नेबर्स में, आपकी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको ये अवेयरनेस दीजिए कि किस तरह से वो अपने उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपने हाथों के हर टाइम पे साफ रख सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम मास्क नहीं पहन सकते, अपने कपड़ा लपेट के अपने मुंह को कवर कर सकते हैं जब वो
एनिमल्स के साथ इन कांटेक्ट है, प्लस वो अपने हाथों को अच्छे तरीके से हर टाइम पे नॉर्मल सोप के साथ धो सकते हैं और हर टाइम पे साफ रख सकते हैं, क्योंकि दे आर मिल्किंग द एनिमल्स बाय विद देयर ओन हैंड्स। तो उन्हीं हाथों के साथ वो एनिमल्स का जो वो दूध निकाल रहे होते हैं वो लोग, और उन्हीं हाथों के साथ फिर वो खाना खा रहे होते हैं। और इन्हीं मतलब उनको ये अवेयरनेस देना बाप का काम है कि आप लोगों ने किस तरह से अपने आप को साफ सुथरा रखना है। जाहिर है वो वायरस जो है वो दूध में भी चला जाएगा, जब उनके हाथ के साथ वॉशिंग हो के वो नीचे जा रहा है तो वो दूध में भी चला जाएगा, और दूध जब लोग पिएंगे तो दोज ऑटोमेटिकली विल गेट अफेक्टेड। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने उनको अवेयरनेस देनी है। दिस इज़ योर ड्यूटी टू गिव देम अवेयरनेस। जो कुछ मैंने बातें बोली हैं, बेशक ये वीडियो उनको दिखा दीजिए, या कोई अच्छी वीडियो आपको लगती है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी वीडियो ही दिखाएं, जो आपको लगता है कि दे आर गिविंग यू गुड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कोरोना वायरस एंड हाउ टू गेट प्रिकॉशनरी मेजर्स। आपके डोमेस्टिक लेवल के ऊपर किस तरह से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। जो भी वीडियो, जो भी अच्छा लिटरेचर आपको मिलता है, अच्छे बुरे की तमीज़ इस लेवल पे हम सबको होती है, तो वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, लिटरेचर की फॉर्म में। आप खुद से इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उनको प्यार से बात कर सकते हैं कि इस तरह से यू विल बी सिक्योर्ड, यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजीज़ इंक्लूडिंग द कोरोना वायरस। तो ये अवेयरनेस वैसे भी हम लोगों को अपने लोगों को देनी चाहिए नॉर्मली भी, क्योंकि सारे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको पता है इसी तरह से फैलते हैं, कॉन्टैक्ट की वजह से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, और हाथों से ज़्यादातर चीज़ें जो वो कम्युनिकेट होती हैं, जो इन्फेक्शंस हैं वो कम्युनिकेट होते हैं थ्रू आउट द कम्युनिटी एंड थ्रू आउट द सराउंडिंग्स। तो ये अवेयरनेस है अपने लोगों को, ये मैं आप लोगों से अब बेटा एक्सपेक्ट करती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप एजुकेशन लेवल को रेज करें और उनको डराएं मत, ठीक है। उनको डराए बगैर, धमकाए बगैर आप जो है ना वो प्यार भरे तरीके से उनको ये बताएं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन परेशान होने वाली बात है कि आप जो है ना इस बात की जब तक परेशानी नहीं लेंगे तब तक आप जो है ना वो कोई स्ट्रेटजीज आप ऑप्ट नहीं करेंगे इस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। डरना इसलिए नहीं है या डराना इसलिए नहीं है कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है ना उसके ऊपर ये अटैक, इस वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग स्पेशली दोज पीपल हु आर बिलो द 5 years एंड अबव द 50 years, ठीक है। तो उनका चूंकि इम्यूनिटी लेवल बहुत लो होता है, तो इस वजह से दिस वायरस इज डायरेक्टली अफेक्टिंग टू, मोस्टली अफेक्टिंग टू दोज पीपल। तो इन दिनों में आप डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ सजेशंस देना चाहूँ, तो वो ये कि आप अपनी डाइट में ऐसी तमाम चीज़ें ऐड अप कर सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक ऑल दोज हेल्दी फूड्स, दोज आर कंटेनिंग विटामिन सी, स्पेशली फ्रूट्स आप देखें आजकल जैसे ऑरेंजेस हैं, यू कैन टेक दोज। तो तमाम वो चीज़ें डाइट में शामिल कीजिए अपनी में, रूटीन डाइट में, जिसके अंदर जिंक है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, या कैल्शियम है, या डिफरेंट काइंड ऑफ द इम्यूनिटी बूस्टिंग थिंग्स। आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि विच डिफरेंट काइंड ऑफ द मिनरल्स, वाइटामिन्स और ingredients in your food are boosting your immunity, so that you can get those things in your diet, routine diet. You can add those things in your routine diet. तो दूसरे लोगों को भी ये गाइडेंस दीजिए, प्लस बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि जो नॉलेज आपके पास है दूसरे लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कीजिए, प्यार के साथ उनको बताइए कि ये चीज़ें अगर आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी लेवल रेज होगा। फियर का ये है कि लोग अगर ज़्यादा डरेंगे, जिस तरह से मीडिया हमें डराने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइप दे रहा है, डर जो है ना दैट इज़ अ डायरेक्ट फैक्टर दैट वीकन्स योर इम्यून सिस्टम। तो आपकी इम्यूनिटी जितनी कम हो जाएगी, यू आर मोर प्रोन टूवर्ड्स वायरल डिजीजेस, एनी काइंड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को अगर बूस्ट अप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने माइंड से ये फियर निकालना है कि मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा। तो मर तो सब जाएंगे ऑब्वियसली, तो लेकिन उसी वक्त जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा, और कुछ लोग जो है ना वो ये चीज़ लेके भी चल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब मौत लिखी है तो आ जाएगी, हम डरते नहीं हैं। तो कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खिताब सुना उसमें भी ये वो उन्होंने कह रहे थे कि आप पहले ऊँट को बांधें, उसके बाद जो है ना वो तो हदीस है कि पहले ऊँट को बांधें, उसके बाद जो है ना वो अल्लाह ताला की ऊपर तवक्कल करें। तो तवक्कल ये नहीं है कि आप जो है ना बिल्कुल अपने हाथ पाँव छोड़ के बैठ जाएं कि नहीं जी रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से आएगा और अल्लाह ताला ही मेरी हिफाजत करेंगे और अल्लाह ताला ही जो है ना वो सब, मतलब सारी जिम्मेदारी अल्लाह ताला की ही है, मेरी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कोई जिम्मेदारी नहीं है।
तो हमारी एज ह्यूमन बींग्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसके बाद जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम फुलफिल करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ देखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला फिर देखते हैं कि हमारी इंटेंशंस क्या हैं, तो हमारी इंटेंशंस के अकॉर्डिंग ही हमारी जो डेस्टिनी है, ये मेरी पर्सनल राय है। तो जितना आप जो नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ों को पोर्ट्रे करेंगे, उतनी वो नेगेटिव होती जाएंगी, और जितना आप किसी चीज़ के फियर में मुब्तला होंगे उतना ही आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीकन होता जाएगा। तो अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखिए, ऐसी हेल्दी डाइट्स लीजिए जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी हैं। स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं आपके घर में, तो उनके ऊपर स्पेशली इन दिनों में बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, उनकी डाइट के ऊपर बहुत फोकस कीजिए, उनकी सफाई सुथराई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि घर में अगर एक भी बंदा, एक भी पर्सन ऐसा है तो आपको पता पूरी फैमिली उससे इन्फेक्ट होती है, पूरी सराउंडिंग्स उससे इन्फेक्ट होती हैं। तो बाकी ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखिए, लोगों को कम्युनिकेट कीजिए, अच्छी स्ट्रेटजीज ऑप्ट कीजिए और अल्लाह ताला पर तवक्कुल कीजिए, ताकि आप डरे नहीं बल्कि इसका हल निकालें। और बहुत जल्द जिस तरह से साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वर्किंग ऑन द फाइंडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दिस वायरस, तो आपको पता है कि अनकरीब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कोई ना कोई ऐसी वैक्सीन डिस्कवर हो जाएगी जो इस वायरस के अगेंस्ट दैट विल बी इफेक्टिव ऑब्वियसली। तो अभी जो मेरी स्टडी के मुताबिक द डच साइंटिस्ट वर वर्किंग ऑन द मंकीज, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वर्किंग ऑन द डिस्कवरिंग द एंटीबॉडीज और डिस्कवरिंग द वैक्सीन्स अगेंस्ट दिस, बट द डच साइंटिस्ट वर वर्किंग ऑन द monkeys and they have found that when they induce the this virus, coronavirus into those monkeys, they got flu and minor symptoms of the corona disease, and then they recovered after 14 days, 2 weeks duration जो इसका आपको पता है ये वायरस लेता है। they after facing the mild to severe flu symptoms actually recovered. तो now they actually have developed such immunity against this virus. Second time when this virus will be injected into their bodies, they will obviously the antibodies already have produced into their bodies. Obviously when second time this coronavirus will be injected into their bodies, because they have already developed the antibodies against this virus, so their immune system will not let it do anything inside their bodies. तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बारे में मेरे पास कोई अपडेट अभी नहीं है। तो ऑब्वियसली यही होता है, आपको पता है कि एंटीजेंस जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है ना वो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है जब वो एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर एंटर होती हैं। तो ये मैं अक्सर आप लोगों को क्लिनिकल में और न्यूट्रिशन में पढ़ा चुकी हूँ अपने बच्चों को, तो ये सारा मैकेनिज्म आप लोगों को पता होगा। तो वो एंटीबॉडीज जो हैं वो एज अ वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना वायरस इन द ह्यूमन में बी यूज्ड इन फ्यूचर। तो अभी इस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड काम हो रहा है। अभी आज मैंने सुबह एक न्यूज़ पढ़ी कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है दैट इज़ आल्सो क्लेमिंग दैट के few of the scientists or a group of the scientists have actually discovered the vaccine against the coronavirus. तो अभी मतलब people are working on it and people are claiming that it is international because it is an international problem. So its solution must be international. तो जो भी चीज़ डिस्कवर होती है, जिस भी कंट्री में डिस्कवर होती है, ऑटोमेटिकली दैट विल बी easily available to everybody throughout the world. लेकिन अभी it will take time and this is a high time to protect ourselves, to protect our people, to voluntarily give some sacrifices. हम ना लोगों से मिलें, ना शेक हैंड करें, ना चंद दिन हम जपियाँ डालें। अगर हम चंद दिन लोगों से इस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्लोजली, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एवरीबॉडी नोज इट वेरी वेल व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर सराउंडिंग्स, इन आवर एनवायरनमेंट, एंड किस तरह से इससे हमें एक दूसरे को भी और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। तो कोई अगर आपसे हाथ नहीं मिला रहा है, आपसे गले नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिए, बल्कि आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और आगे आप भी इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी ज़िंदगी में, यहाँ तक कि ये चीज़ से हमारी जान छूट जाए, फिर हम एक ही दिन बैठ के सारी अच्छी तरह से हाथ मिला लेंगे जो पिछले 14-15 डेज़ के या पिछले 1 मंथ के 1.5 मंथ के रह गए होंगे पेंडिंग ड्यूज़, हैंड शेकिंग हम कर लेंगे। तो खैर इट वाज अ जोक, लेकिन अभी जो है ये फैलेगा, जहन में रखिए, आ गया है पाकिस्तान में भी और ये फैलेगा, और हम लोगों ने अपने आप को खुद ही बचाना है, गवर्नमेंट ने नहीं बचाना। और किस तरह बचाना है वो मैंने आपको सारे इस लेक्चर में बता दिया है। तो नेक्स्ट जो है मैं अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ जो मुझसे इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ रहे हैं,
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको मैं उनके अकॉर्डिंगली लेक्चर जो ना वो रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। और जो मुझसे बायोकेमिकल टेक्निक्स का पढ़ रहे हैं मैं उनको प्रैक्टिकली तो परफॉर्म नहीं करवा सकती, लेकिन मैं उनको इंशाल्लाह जो जितना हो सका नॉलेज जो है ना वो थ्योरेटिकली दे दूंगी, और साथ में कोई ना कोई प्रैक्टिकल मटेरियल उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, कुछ ऐसी ट्यूटोरियल्स और ऐसी वीडियोस, सो दैट दे कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग। और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मुझसे बच्चे, तो उनके भी लेक्चर्स इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी इंशाल्लाह यू विल गेट द वीडियोस ऑफ दोज लेक्चर्स, और वो आपके पास सेव होंगे और किसी भी तरीके से किसी भी टाइम पे आप खोल के उसको पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और जो भी मुझसे पूछना चाहें वो उससे रेलिवेंट सब्जेक्ट से रेलिवेंट आप पूछ सकते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद मी सो दैट यू कैन गेट द लेक्चर्स ऑन दिस चैनल। प्लस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब कोई नया लेक्चर जो ना ऑनलाइन आए मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग उसको जो है ना फ़ौरन पिकअप करें और उसको पढ़ लें। क्योंकि जब जैसे ही हम मिलेंगे इन छुट्टियों के बाद तो इंशाल्लाह मैं आपसे वो सारी चीज़ों का क्विज़ लूँगी जो मैंने आपको वीडियोज़ की फॉर्म में और इस तरह से पढ़ाई हुई होंगी। तो क्योंकि मैं जब एफर्ट कर रही हूँ आप लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, आप लोगों तक वो नॉलेज पहुँचाने के लिए जिस पे आपका हक है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी एफर्ट करें और मुझे अच्छा फीडबैक दें, और इन छुट्टियों में वेले मत बैठें और अच्छे तरीके से उन तमाम चीज़ों को पढ़ें जो मैं आपको पढ़ने के लिए दे रही हूँ। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑन दिस चैनल, everywhere, wherever I am sharing knowledge with you, you have to pick that, you have to learn that, and I will obviously take exam of that after these vacations, inshallah. और बस इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर बिलव्ड वंस। मुझे और मेरी फैमिली को प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।